Hello everyone, welcome to the Technoral Online. So in this series of operating system, I am going to start the new concept that is process. So in this video, you will learn about what is process, what is the difference between program and process. Also, you will learn about the abstract view of process. So let's start the topic now. Hello everyone. So in this session, I am going to start the important topic of operating system that is प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ और यू कैन से द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विसेज आपने देखा था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं, आईओ मैनेजमेंट होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट होते हैं और बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला है एंड फॉरमोस्ट जो है वो क्या है बच्चों, जो है आपका वो प्रोसेस मैनेजमेंट है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में बच्चों हम जो स्टार्ट करने वाला है टॉपिक, वो सबसे पहला है कि प्रोसेस कंसेप्ट के बारे में, कि प्रोसेस होता क्या है ना, और प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस हैं, प्रोग्राम प्रोसेस में कब कन्वर्ट होता है, प्रोसेस से हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या कहलाता है। तो इन सब चीज़ों को हम आज में देखने वाले हैं। तो जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, प्रोसेस। क्या है टॉपिक बच्चों, प्रोसेस। ठीक है ना, टॉपिक क्या है, प्रोसेस। सो द पॉइंट इज कि सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके मन में कि प्रोसेस होता क्या है बच्चों, है ना। आप पूछोगे सर व्हाट इज द प्रोसेस, या प्रोसेस किसको कहते हैं, है ना, कौन सा एंटिटी होता है प्रोसेस, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि प्रोग्राम क्या होता है। आपने देखा था प्रीवियस वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है। मैंने बताया था कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्राम कहाँ सेव होता है बच्चों, उसे हम सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो मान लीजिए ये हमारा मेन मेमोरी है, ये हमारा सिंपल कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, क्लियर। और ये हमारा मेन मेमोरी, जैसा कि आपने देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग में, है ना, कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेन मेमोरी होता है ना बच्चों, और क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसे हम लोग डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क बोलते हैं। सो डिस्क, या इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। और जब हम कोई प्रोग्राम, सपोज कीजिए कि हम छोटा सा सी प्रोग्राम ही लिखते हैं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ प्रोग्राम, है ना। वो कहाँ स्टोर होता है, प्रोग्राम बच्चों स्टोर होता है इसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। वो प्रोग्राम में मान लीजिए हमने एडिशन add.c नाम से हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसे हमने कहाँ सेव किया, सेकेंडरी मेमोरी में सेव किया, ठीक है। अब इसे हमें एक्सिक्यूट करना है। एक्सिक्यूट करने का मतलब ये हुआ बच्चों, इसे हमें प्रोसेसर को देना है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को देना है इसे, ताकि इस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट कर सके, इसे प्रोसेस कर सके और इसको रन कर सके। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी प्रोग्राम को हम प्रोसेस को देना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को हम एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, उससे पहले हमें कहाँ लाना होता है बच्चों, उसे हम लाते हैं मेन मेमोरी में। कहाँ लाते हैं बच्चों, मेन मेमोरी में। तो ये चीज़ें जो है मेन मेमोरी में लाने का काम जो है बच्चों, ये सारा चीज़ें कौन करता है, एक हमारे पास मैनेजर होता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो पहले से क्या होता है, हमारे मेन मेमोरी में एक ओएस होता है पहले से। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते, मैंने बताया था कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले कौन सा इसमें मेन मेमोरी में ओएस इंस्टॉल होता है। ओएस क्या होता है, वो चला जाता है और देन वो ओएस एक्टिव होता है और फिर वो हमारे बाकी काम को करता है। तो ओएस एक तरह का मैनेजर, मैंने बोला था आपको, रिसोर्स मैनेजर है। क्या है रिसोर्स मैनेजर, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है हार्ड डिस्क में है बच्चों, या सेकेंडरी मेमोरी में है, उसे हमें कहाँ लाना होगा, मेन मेमोरी में। कहाँ लाना होगा बच्चों, मेन मेमोरी में।
तो ये चीज़ें जो है कौन हैंडल करता है, इस सारी चीज़ों को, इस चीज़ को कौन मैनेज करता है? जो हमारा रिसोर्स मैनेजर है वही। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम जब किसी काम को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो हम किसे इंस्ट्रक्शन देंगे? हम मेन मेमोरी को देंगे, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बच्चों कि उस प्रोग्राम को जैसे ही वो पिक करता है, या हम कह सकते हैं उस प्रोग्राम को जैसे सेलेक्ट करता है एग्जीक्यूशन के लिए, है ना, तो उसे हम कहते हैं बच्चों प्रोसेस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? उसे प्रोसेस बोलते हैं। मैंने क्या बताया कि ये हमारे पास कोई सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें हमारे पास कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन जो है, जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस F9 है या अल्ट प्लस F9 दबाते हैं कंपाइलर और जो रन करते हैं उसे, तो वो क्या होगा, जैसे रन करेंगे तो ये कमांड किसे हम दे रहे हैं? एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं। हम मेन फंक्शन के थ्रू कमांड किसको दे रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस प्रोग्राम को क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा और उसे सेलेक्ट करके कहाँ लाएगा? वो मेन मेमोरी में लाएगा। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करता है फॉर द एग्जीक्यूशन, हमारे मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से सेलेक्ट करता है, तो उसे पहले किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी सेलेक्ट करता है फॉर द एग्जीक्यूशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। अभी तक वो सिंपल, वो जो हमारा प्रोग्राम था, यदि हम उसे एक्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे हैं तो वो हमारे हार्ड डिस्क में सेव है, तो उस केस में वो सिंपली एक प्रोग्राम है हमारा क्या है, जो कुछ नहीं करता, वो सिंपल हमारे प्रोग्राम मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, वो कोई काम नहीं करता है, कोई एक्टिव नहीं है वो, है ना। बट जैसे हम उसे सेलेक्ट करते हैं एक्जीक्यूशन के लिए, है ना, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सेलेक्ट करता है, वो क्या हो जाता है बच्चों? एक्टिव एंटिटी हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एक्टिव एंटिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो आप क्या, व्हाट इज प्रोसेस, तो क्या बोलोगे? कि प्रोसेस इज ए एक्टिव एंटिटी, है ना। और जो प्रोग्राम क्या होता है बच्चों? पैसिव एंटिटी होता है। दूसरा, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, क्या बोल सकते हैं? जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए, जब किसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट करते हैं या एग्जीक्यूशन मोड में लाते हैं, तो देन वो क्या कहलाता है बच्चों? हमारा प्रोसेस कहलाता है। तो यही सिंपल डेफिनेशन है प्रोसेस का, कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया कि सिंपल, यदि आपने कोई प्रोग्राम सेव किया है, कोई कोड लिख के आपने हार्ड डिस्क में सेव किया, तो वो सिंपल एक प्रोग्राम है जो कुछ भी नहीं करता है, वो डीएक्टिव होता है, वो सिंपली हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होता है, जो कि पैसिव एंटिटी होता है, वो कुछ भी नहीं करता है। बट जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सेलेक्ट करता है एक्जीक्यूशन के लिए, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? प्रोसेस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? प्रोसेस बन जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। और प्रोसेस क्या होता है बच्चों? हमारा एक्टिव एंटिटी होता है, जो कि एक्जीक्यूट होता है किसके थ्रू? प्रोसेसर के थ्रू एक्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम हमारा एक्जीक्यूट नहीं होता है, वही प्रोग्राम जब प्रोसेस में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तब फिर वो हमारे प्रोसेसर के थ्रू क्या होता है? एक्जीक्यूट होता है। तो जब ये सेलेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को, वो प्रोसेस हो गया और देन उसको वो कहाँ लाता है? मेन मेमोरी में लाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लाने में जो है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो भी हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो फिलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस, जो मैंने बताया प्रोसेस क्या होता है। आइए हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोसेस के बारे में, है ना। प्रोसेस के बारे में डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ प्रोसेस? So let's write here process. Process. सो आई होप कि बच्चों आपको प्रोसेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। सिंपल हम कहेंगे कि जब हमारा प्रोग्राम ही होता है और जब एक्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है, यानी एक्जीक्यूशन मोड में आ जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करता है? पिक करता है एक्जीक्यूशन के लिए, तो वो क्या प्रोसेस, हम कहते हैं ए प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड, मतलब वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए प्रोग्राम under execution, a program under execution is called, under execution
इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोसेस बोलते हैं। यानी सिंपल, किसी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूशन मोड में लाते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने बताया था आपको कि ए प्रोग्राम इज एन एक्टिव एंटिटी। क्या होता है बच्चों? एक्टिव एंटिटी होता है। एक्टिव एंटिटी होता है प्रोग्राम। क्या होता है बच्चों? एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ये एक्सिक्यूट होता है ना। प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं होता है, प्रोग्राम बस हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, वो कुछ भी नहीं करता है, आइडल होता है। बट जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया, वो क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। देन प्रोसेस जो है हमारे एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। तो प्रोसेस का क्या होता है? अपना कुछ इंफॉर्मेशन होता है, जैसे प्रोसेस आईडी हुआ, उससे कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। प्रोसेस आईडी हुआ, प्रोग्राम काउंटर हुआ, बहुत सारी चीज़ें, स्टेट्स होती है, बहुत सारे स्टेट्स से होकर प्रोसेस क्या करता है? मूव करता है, एग्जीक्यूशन होता है। तो देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिविटी, क्योंकि ये हमारे जो एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है ये? सिंस ये एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है और इसके बहुत सारे इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं, इसके पास अपना प्रोसेस आईडी होता है, ये इसका अपना स्टेट होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं। या कभी कभी आप ऐसे भी पढ़ोगे एन और ए स्मॉलेस्ट entity that is scheduled on processor, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। सो जैसे भी कह सकते हैं, एक्चुअली हम लोग किसे प्रोसेस करते हैं? हम प्रोग्राम को तो प्रोसेसर को नहीं देते हैं, हम किसे देते हैं? प्रोसेस को देते हैं। प्रोसेस यानी प्रोग्राम ही एक प्रोसेस है, लेकिन अंतर ये है बच्चों कि जब उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है, पिक करता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट। तो वो एक स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है जो हम किसी प्रोसेसर को देते हैं, प्रोसेसर को शेड्यूल करते हैं, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेसर इज कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस के बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि जैसे कोई स्टूडेंट है, घर पे बैठा है, तो वो क्या है? पब्लिक है, या एक कह सकते हैं ह्यूमन है, या हम कह सकते हैं कि वो एक सिंपल आदमी कोई है। लेकिन वही बच्चा या कोई मान लो स्टूडेंट है, जैसे मैंने कोई बॉय है जो घर पे बैठा है, तो सिंपल एक बॉय है ना, अपने घर का मेंबर है, कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है या किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो वो उस कॉलेज का क्या हो जाता है बच्चों? एक एक्टिव एंटिटी हो जाता है। उस कॉलेज का क्या होता है? एक मेंबर हो जाता है, या उस स्कूल का एक मेंबर हो जाता है, जो कि एक्टिव मेंबर होता है, जो डेली आएगा, वहाँ पढ़ाई करेगा और घर जाता है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव एंटिटी। तो वो उस तरह का क्या हो गया? एज ए प्रोसेस हो गया वो। तो जैसे प्रोसेस होगा तो क्या होगा बच्चों? उसका अपना आईडी, रोल नंबर होगा, अपना डिटेल होगा, अपना आई कार्ड होगा। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। कौन? स्टूडेंट अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। बट सिंस यदि वो घर पे है और यदि वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो वो सिंपल एक बॉय है जो घर पे बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से प्रोग्राम की तरह काम करता है। लेकिन जैसे वो स्कूल में आया, वो स्कूल का क्या हो जाता है? एक्टिव एंटिटी हो जाता है। तो सिंपल वो क्या हो जाता है? प्रोसेस की तरह काम करता है। तो वही कुछ आप समझ सकते हो, सिमिलर रिलेट कर सकते हो प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में। क्लियर? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं,
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए, अब हम इसे एक्टिव एंटिटी क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि जब प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम जब प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या क्या चाहिए बताइए? उसे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। क्या होती है? कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जैसे जब वो प्रोसेस से एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या होगा, सीपीयू टाइम चाहिए उसको, मतलब सीपीयू पे जब एग्जीक्यूट होगा जितने देर वो सीपीयू पे प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होगा दैट इज कॉल्ड सीपीयू टाइम, तो वो टाइम चाहिए उसे। फिर साथ साथ क्या होगा बच्चों, आईओ टाइम चाहिए, कुछ उसको इनपुट आउटपुट के लिए भी समय चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब रिसोर्सेज उसको कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए उसको, सो इसीलिए उसको कहते हैं। तो व्हेन ए प्रोसेस इज क्रिएटेड उसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। क्या होती है? रिसोर्सेज। सो लेट्स राइट हियर a process will need a process will need a process will need a process will need some certain resources a process will need some certain resources, that is क्या होगा बच्चों, CPU, क्या होगा, CPU टाइम, IO टाइम, CPU टाइम, IO टाइम, या फिर क्या उसे मेमोरी की जरूरत होगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। IO टाइम, memory and other files and other files to accomplish its task, to accomplish its task, क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बताया। कुछ और भी पॉइंट हो सकते, जैसे कि एक्चुअली में अब देखिए, अब एक्चुअली आप जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस के बारे में, हम प्रोसेस को और भी कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा कोई टास्क है, सपोज करते हैं, टास्क हो सकता है कि हमें कुछ प्रिंट करना है, हो सकता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, हो सकता है हमें म्यूजिक सुनना है, हो सकता है हमें वीडियो देखना है। ये सब क्या है, हमारे अलग अलग टास्क हैं और उसे हम परफॉर्म करते हैं कहाँ से, कंप्यूटर के हेल्प से। तो उसे एक्चुअली में एग्जीक्यूट कौन करता है बच्चों, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, और देन हम उसे क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं। अब देखिए, तो उस टास्क का जो पार्ट होता है जिसे हम सीपीयू या प्रोसेसर को देते हैं एक्सिक्यूट करने के लिए, स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में जो देते हैं उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो क्या होता है, किसी न किसी टास्क का क्या होता है बच्चों, पार्ट होता है। क्या होता है, एक यूनिट ऑफ वर्क होता है। क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क या टास्क होता है प्रोसेस, ठीक है, जो कि सीपीयू को हम शेड्यूल करते हैं या सीपीयू जिसे एक्सिक्यूट करता है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, so a process is unit of work. A process is a unit of work in a system and that system is a collection of processes
वो क्या होता है बच्चों, प्रोसेस का कलेक्शन होता है। क्या होता है, कोई भी टास्क या कोई भी वर्क जो हम सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वर्क होता है। तो हो सकता है यदि कंप्यूटर पे हम कोई काम कर रहे हैं तो जो नहीं कि एक ही प्रोसेस होगा, तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रिंटर यूज़ करें तो प्रिंटर के भी कुछ प्रोसेस हो सकते हैं, हम ये म्यूजिक सुन रहे हैं उसके भी कुछ प्रोसेस हो सकते हैं, वो भी एक तरह का टास्क है हमारा, वो भी एक तरह का वर्क है। जब हम वीडियो देख रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ अपना बच्चों प्रोसेस होगा। हम कुछ टाइप कर रहे हैं वो भी एक टास्क है, उसका भी अपना एक प्रोसेस होगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो साइमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं, है ना। सो हम इसीलिए कहते हैं बच्चों कि सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस होता है। अब एक चीज़ और देखिए, क्या जो हम काम करते हैं क्या उसी के कुछ प्रोसेस होते हैं, क्या और भी कोई प्रोसेस होंगे हमारे सिस्टम में जो एक्सिक्यूट होते हैं साइमल्टेनियसली। जैसा मैंने बताया आपको कि मान लो आप म्यूजिक सुन रहे हो या आप कुछ टाइप कर रहे हो या आप कुछ जो है प्रिंटिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे प्रोसेस को एक्सिक्यूट, मतलब आपका सिस्टम जो है बहुत सारे प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर रहा होता है एट दैट टाइम, ठीक है। तो क्या उसके अलावा भी कुछ प्रोसेस ऐसा है जो एक्सिक्यूट होते हैं इंटरनली, तो यस, वो कौन से प्रोसेस होते हैं बच्चों, वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस। जैसा मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है मेन मेमोरी में, मैंने बताया था आपको। तो जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा बच्चों, तब तक हम क्या कंप्यूटर पर कोई काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस, क्योंकि वो भी तो सॉफ्टवेयर है, वो भी तो एक तरह का प्रोग्राम है हमारा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा तभी तो हमारा कंप्यूटर एक्टिव रहेगा, काम करने लायक होगा, तभी तो उस पर हम कोई काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। क्योंकि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो हम कोई और काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारे प्रोसेस तो होंगे ही, हमारे टास्क के जो प्रोसेस होंगे, साथ साथ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रोसेस क्या करते हैं बच्चों, रन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, रन करते हैं। तो आइए नोट डाउन करते हैं। सो यू कैन राइट लाइक दिस, some processes are of operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अदर्स आर यूजर प्रोसेस। क्या होता है बच्चों, यूजर प्रोसेस, अदर्स आर यूजर प्रोसेस। अब समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है या वो भी एक प्रोग्राम है, तो वो भी जो काम करेगा तभी तो हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे। तो कंप्यूटर को एक्टिव रखने के लिए, चालू रखने के लिए, रनेबल बनाए रखने के लिए जो है इंटरनली जो है जो प्रोसेसर हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रोसेस को रन करता है। जैसे मान लीजिए आप फैन चल रहा है, मान लीजिए इंटरनली, है ना, आपका जो है सिस्टम ऑन है, लाइट आप देखते हो ब्राइटनेस जो मेंटेन होता है ना, जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो ब्राइटनेस मेंटेन होता है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे नहीं होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए होते हैं। तो वो रन करेंगे तभी हम उस पर कोई काम कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ प्रोसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस होते हैं। साथ में उसके अलावा जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूजर प्रोसेस होते हैं। जो मैंने बोला जैसे हम जो म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका जो प्रोसेस होगा वो यूजर है। यूजर जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उस टास्क का जो प्रोसेस होगा उसे हम कहते हैं यूजर प्रोसेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ प्रिंटिंग कर रहे हो तो उसका भी कुछ प्रोसेस होगा, कुछ गाना म्यूजिक सुन रहे हो उसका भी कुछ प्रोसेस होगा। तो ये सारे क्या है, यूजर के प्रोसेस है। यूजर जिस एप्लीकेशन को यूज़ करता है उस एप्लीकेशन के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं यूजर प्रोसेस कहते हैं। ये यूज़र अपने हिसाब से उसे रन करता है, जब उसे नीड होती है तो उसे रन करता है। बट कुछ प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी होते हैं जो हमारे सिस्टम को ऑन रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको किसके बारे में बताया बच्चों, प्रोसेस के बारे में बताया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बच्चों, तो ये आपने समझ लिया कि प्रोसेस क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। अक्सर कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो एक छोटा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या है।
सो हम लोग देखेंगे प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस, मतलब प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या बेसिक डिफरेंस है वो देखेंगे। एक्चुअली जो नॉर्मली हम कहेंगे तो वही प्रोग्राम क्या होता है बच्चों, प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक क्या होता है, मैंने बताया था एक्टिव एंटिटी होता है, एक क्या होता है पैसिव एंटिटी होता है। एक्टिव कौन होता है बच्चों, प्रोसेस होता है। पैसिव कौन होता है आपका, प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम पैसिव क्या क्यों होता है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता, वो आइडल होता है। जब तक हम सीपीयू से ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पिक नहीं करता है एग्जीक्यूशन के लिए, तब तक वो क्या होता है, डीएक्टिव होता है, यानी कह सकते हैं कोई काम नहीं करता है, वो आइडल होता है। सो दैट्स वाई वो कह सकते हैं कि वो पैसिव एंटिटी है। लेकिन वो जैसे प्रोसेस में कन्वर्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो बहुत सारे स्टेट से होकर क्या होते हैं, गुजरते हैं। जैसे ह्यूमन के होते हैं ना, जैसे आदमी के बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, वो सो रहा होगा, वो चल रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा। एट द सेम जो है प्रोसेस के भी अपने स्टेट्स होते हैं। तो जैसे ह्यूमन कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, वैसे जो है प्रोसेस भी क्या करता है, आपका कुछ ना कुछ एक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। वेयर एज प्रोग्राम इज व्हाट, पैसिव एंटिटी। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। सो द टॉपिक इज प्रोग्राम एंड प्रोसेस। प्रोग्राम प्रोसेस, ठीक है, प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मार्क करते हैं और इधर हम लोग जो भी है प्रोग्राम्स के बारे में लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, प्रोग्राम्स के बारे में लिखेंगे, और इधर जो भी लिखेंगे वो किसके बारे में लिखेंगे बच्चों, प्रोसेस के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोसेस के बारे में लिखेंगे। सो प्रोग्राम एंड प्रोसेस। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए हम क्या बोलेंगे, ए प्रोग्राम by itself not a process, and it is just a file stored in secondary memory और डिस्क। क्या लिख सकते हो आप, डिस्क लिख सकते हो। बट यहाँ पे प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा बच्चों, so you can write whereas when a program is selected by OS for execution, then it is called process। तब उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोसेस बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं इसे, प्रोसेस बोलते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब हम प्रोग्राम लिखा, कोई प्रोग्राम हमने लिखा और उसे हमने सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया, तो वो इट इज़ जस्ट अ फाइल जो स्टोर होता है कहाँ पे, हमारे मेमोरी में या डिस्क में स्टोर है। बट जैसे ही उसे एक्सक्यूशन के लिए हम, जैसे मान लीजिए कोई हमने प्रोग्राम लिखा, सी प्रोग्राम का एक लिखा और हमने .c एक्सटेंशन के साथ हमने सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया। अब उसे हम एक्सिक्यूट करते हैं, जैसे हम करते हैं Alt+F9 करते हैं बच्चों, या Ctrl+F9 दबाते हैं, है ना। तो जैसे हम रन करते हैं उस प्रोग्राम को, तो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। कौन, वो प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। तो वो प्रोग्राम एक्टिव होता है, वो कंट्रोल यानी उसे कौन
सेलेक्ट कर लेता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसे पिक कर लेता है, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, अब इस सेकेंड पॉइंट देखिए बच्चों, जैसा मैंने बताया आपको कि एक प्रोग्राम कुछ भी नहीं करता है, इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड जो कि कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, ए प्रोग्राम is पैसिव एंटिटी। क्या होता है, पैसिव एंटिटी होता है। क्या होता है बच्चों, पैसिव एंटिटी होता है। पैसिव एंटिटी, और जबकि जैसा मैंने बताया कि जो प्रोसेस, वही प्रोग्राम जब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पिक होता है, सेलेक्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारे स्टेट से वो क्या, वो पास होता है, बहुत सारे स्टेट से पास होता है। तो जैसे सबसे पहले वो मेन मेमोरी में गया, फिर मेन मेमोरी से प्रोसेसर के बाद जाता है, फिर वहाँ से एक्जीक्यूशन होने के बाद वो क्या टर्मिनेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है कि अपना कुछ इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, जिसके थ्रू हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यही चीज़ें जो है एक्चुअली में क्या होता है, प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव एंटिटी। सो प्रोसेस इज कॉल्ड इसीलिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी क्यों, क्योंकि प्रोसेसर के द्वारा यही जो है एग्जीक्यूट होता है। और साथ में प्रोसेस का अपना क्या होता है, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन का मैंने बताया कि ह्यूमन चल सकता है, घूम सकता है, दौड़ सकता है, खाना खा सकता है। तो ये उसके स्टेट्स हैं ना। हम कहते हैं कि ये आदमी किस स्टेट में है, तो जैसे मैं अभी मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं टीच कर रहा हूँ, सो आई एम इन टीचिंग स्टेट। आप क्या हो, इन रीडिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट से होकर ह्यूमन बीइंग जो है पास गुजरता है। तो वैसे ही प्रोसेस भी क्या है, बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। और यही एक्चुअली में क्या होता है, प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, सो इसीलिए भी इसे एक्टिव एंटिटी कहते हैं। क्लियर बच्चों? सो दिस इज थर्ड पॉइंट बच्चों लिखेंगे। सो ए प्रोग्राम can have two processes। हो सकता है कोई एक प्रोग्राम हमारे पास है जिसे हम एक्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम एक ही बार में उसे एक्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट में उसे हम पहले चेंज करते हैं और फिर उसे एक्जीक्यूट करते हैं। तो वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जो प्रोग्राम है, किसी प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं, एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, थर्ड लिखेंगे बच्चों, ए प्रोसेस, और लिख सकते हैं टू और मोर प्रोसेस may be associated with the same program। तो जैसा वही चीज़ें मैंने लिखा कि प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन प्रोसेसर। क्या लिख सकते हैं, मोर देन
वन प्रोसेसेस। और जब ऐसा होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो प्रोसेस क्या होते हैं, एक ही प्रोग्राम से एसोसिएटेड हो सकते हैं, यानी एक ही प्रोग्राम के पार्ट हो सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, किसके बारे में, प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस के बारे में, जो डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, सो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए। तो आइए हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है बच्चों अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस कैसा होता है। तो आइए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस। अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस, अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस। कोई प्रोसेस मान लीजिए है, तो उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, पहले हम ये देखते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सेलेक्ट करता है, पिक करता है। कौन, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्चुअली में हैंड ओवर करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। तो जैसे ही प्रोसेस बनेगा बच्चों, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना, कौन कौन सी चीज़ें होंगी उस प्रोसेस के अंदर। जब वो प्रोसेस बन जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, जैसे कोई प्रोसेस बच्चों बना हुआ है, ये मान लेते कोई प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है बच्चों, टेक्स्ट। क्या होता है, टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट होता है। उसके बाद डेटा सेक्शन होता है, फिर बच्चों होता है हिप सेक्शन होता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, टेक्स्ट। उसके बाद होता है डेटा। क्या होता है बच्चों, डेटा। अब समझिए टेक्स्ट क्या होता है। पहले टेक्स्ट जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो हम कोड लिखते हैं, जो हमने कोड लिखा है ना, और या जो हम कह सकते हैं जो हमने प्रोग्राम लिखा है, तो उसमें सर्टेन नंबर ऑफ कोड्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो जो कि हम किसी फाइल के अंदर लिखे होते हैं। उसे ही जो क्या होता है, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में होता है बच्चों। क्या होता है, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में होता है। पहला तो वो टेक्स्ट हो गया जिसमें हमारा कोड लिखा होता है, जो हम प्रोसेस को, जिस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने वाले हैं, तो उसका जो कोड होता है वो क्या होता है, हमारा टेक्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेटा। अब सिंपल सी बात है ना, हम कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम एक्सिक्यूट करने वाले हैं, कोई इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें इनपुट चाहिए। कुछ ना कुछ इनपुट पे ही तो हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे ना, कुछ ना कुछ वो इनपुट डेटा तो चाहिए ना। तो उस डेटा को, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें डेटा सेक्शन भी होता है कि वो जो प्रोग्राम एक्सिक्यूट करने वाले हैं, वो जो कोड एक्सिक्यूट करने वाले हैं, उसे किस डेटा पे एक्सिक्यूट करने वाले हैं, डेटा भी यहाँ पे हम एंटर करते हैं, वो डेटा भी उसमें इंक्लूड होता है। दैट इज कॉल्ड डेटा। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, हिप। क्या होता है, हिप। अब ये हिप क्या होता है, तो हम लोग सिंपल में समझते हैं। हिप बच्चों, हिप जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कि हम जब प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो रन टाइम में जो मेमोरी एलोकेशन होता है, आपने प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग या C++ में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग रन टाइम मेमोरी एलोकेशन करते हैं। क्या बोलते हैं, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। जो आपने उसमें न्यू, और ये जो है आपने C++ में न्यू पढ़ा होगा, ठीक है, और डिलीट पढ़ा होगा, और सी प्रोग्रामिंग आपने मेलॉक, कैलॉक, है ना, रिलॉक सब पढ़ा होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, रन टाइम में जो है मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। तो ये हिप एरिया वैसा एरिया है कि जब कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट होता है, तो उसमें जब रन टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, हिप में होता है। जैसे मान लीजिए रन टाइम में हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, रन टाइम में कोई एरे बना रहे हैं, तो उस केस में जो भी रन टाइम में हम क्रिएशन करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, उसके लिए हम हिप का यूज़ करते हैं। ये एक तरह का स्पेस, मेमोरी स्पेस होता है ना, जो यहाँ पे स्टोर होता है। नेक्स्ट है बच्चों स्टैक। क्या होता है, स्टैक। नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्टैक, है ना।
स्टैक। स्टैक एरिया क्या होता है? स्टैक एरिया, स्टैक एरिया। और ये भी, और उसके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं। स्टैक एरिया और हीप के बीच में कुछ स्पेस होता है। कभी कभी मान लीजिए एलोकेशन करेंगे तो जो ही नहीं कि हम ऐसा एक फिक्स्ड अमाउंट ही हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं। हो सकता है मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये हीप एरिया है हमारा वो क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। यदि हमें मान लीजिए हमने अभी स्पेस मान लीजिए 5 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन के लिए हमने ये बना के रखा है। अब बाद में पता चला कि हमें 10 वेरिएबल्स की जरूरत है, तो ये क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बीच में स्टैक और हीप के बीच में जो कुछ स्पेस होता है जो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द हीप एंड स्टैक। अब स्टैक क्या होता है बच्चों? स्टैक हम लोग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं बच्चों बताइए? ठीक है, सो जितने भी लोकल वेरिएबल, जैसे हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं बच्चों, तो फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं। आपको पता है फंक्शन का प्रॉपर्टी कि जैसे कोई फंक्शन, यानी जब हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, मान लीजिए सी प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं बच्चों, मेन फंक्शन कंट्रोल जाता है और उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो मान लीजिए कोई हमने फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर क्या लोकल वेरिएबल्स हैं, है ना? तो वो जो लोकल वेरिएबल्स सब जो बनेंगे कहाँ पे स्पेस लेंगे? वो सारे स्टैक में लेते हैं। क्या लेते हैं? वो सारे जितने भी फंक्शंस कॉल होते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न एड्रेस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? टेम्पोररी डेटा जो भी होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? स्टैक में जाते हैं। टेम्पोररी डेटा मतलब ये हुआ कि जैसे फंक्शन, आपको पता है कि जैसे कोई फंक्शन कॉल होता है तो जैसे फंक्शन कॉल हुआ, एक्टिव हुआ, उसका जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं क्रिएट होते हैं, और जैसे वो फंक्शन कंप्लीट होता है बच्चों, वो सारे जितना भी उस फंक्शन के लिए जो लोकल डेटा क्रिएट हुआ था वो सारे फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है टेम्पोररी वेरिएबल्स होती हैं, वो कहाँ स्टोर होती है? स्टैक में होती है। सो स्टैक में जितने भी टेम्पोररी वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स हो गए आपके, रिटर्न स्टेटमेंट हो गए आपके, या फंक्शन पैरामीटर्स हो गए, सारे स्टैक में होते हैं। हिप में कौन होते हैं बच्चों? हिप में होते हैं जो हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, है ना? जो क्या करते हैं हम लोग? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हिप में होती है। और डेटा सेक्शन मैंने बताया आपको कि डेटा सेक्शन में जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, जैसे ग्लोबल डेटा जो होता है एक्चुअली में, वो सारा क्या होता है? डेटा सेक्शन में आता है। टेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। वो हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में होता है वो क्या टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो वो टेक्स्ट हो गया। तो ये सारे क्या है बच्चों? एक प्रोसेस के कंपोनेंट होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको? अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस, इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस। अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस, अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इन सारे पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या है? टेक्स्ट। सबसे पहला है बच्चों टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। टेक्स्ट को पहले डिफाइन करते हैं, है ना? टेक्स्ट का क्या होगा बच्चों? लिखिए। So text function consists of program source code, program source code, in the form of source code or set of instruction टेक्स्ट फंक्शन नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट सेक्शन। क्या होगा? टेक्स्ट सेक्शन। सो टेक्स्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है बच्चों? जिस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो उसका जो कोड्स होते हैं या जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होता है? टेक्स्ट के अंदर होता है, उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है बच्चों जो कि डेटा, क्या होता है, डेटा सेक्शन। अब डेटा सेक्शन में क्या होता है, सो डेटा सेक्शन जैसा मैंने बताया था आपको, डेटा सेक्शन मतलब क्या, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, है ना, वो सारे क्या होते हैं, हमारे डेटा सेक्शंस में होते हैं। जो भी इनपुट हमें रिक्वायरमेंट होती है आप किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए, वो सारे डेटा सेक्शंस में होते हैं। सो डेटा सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल डेटा सेक्शन में क्या होता है बच्चों, ग्लोबल वेरिएबल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों स्टैक पे, पहले आते हैं फिर हम हिप पे चलेंगे। स्टैक क्या होता है बच्चों, स्टैक सेक्शन कंटेंस टेम्पोररी डेटा। स्टैक सेक्शन consist of temporary data such as, क्या बोला था मैंने कि स्टैक में जितने भी उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम के जो टेम्पररी डेटा जो क्रिएट होते हैं वो सारे स्टैक सेक्शन में होते हैं, है ना। सो डेटा सच एज फंक्शन पैरामीटर, उसके बाद बच्चों हो जाएगा लोकल वेरिएबल, और क्या होगा बच्चों, लोकल वेरिएबल, और साथ में और में भी क्या हो सकता है बच्चों, रिटर्न स्टेटमेंट्स, और रिटर्न वेरिएबल भी लिख सकते हैं। रिटर्न एड्रेस जो होता है, रिटर्न एड्रेस जब भी हम किसी फंक्शन में जो रिटर्न करते हैं वो सारी चीज़ें स्टैक में होती है, ठीक है। जैसे किसी फंक्शन के थ्रू जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं बच्चों, है ना, और फिर उसे कोई कलेक्ट करने वाला होता है, आपने देखा होगा फंक्शन कॉल जो हम करते हैं। सो उस केस में जो रिटर्न करते हैं, सो दैट इज़, तो कोई भी फंक्शन जो है, फंक्शन में जो पैरामीटर, जैसे कोई फंक्शन कॉल हुआ तो उस फंक्शन कॉल होगा तो उस फंक्शन में जितने भी टेम्पोररी वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, स्टैक सेक्शन में वो क्या होते हैं, एलोकेट होते हैं, वो क्रिएट होते हैं, है ना। और जो रिटर्न एड्रेस होता है, जो रिटर्न बाद में जो फंक्शन को हम कॉल प्रोसेस करने का जो लास्ट में जो रिटर्न टाइप होता है, तो रिटर्न एड्रेस भी क्या होता है बच्चों, वो स्टैक में ही स्टोर होता है। क्लियर। नेक्स्ट हिप। अब हम हिप के बारे में बात करते हैं बच्चों, हिप, है ना। सो हिप क्या होगा बच्चों, हिप के बारे में। So heap is used for जैसा मैंने बताया था आपको कि हिप क्यों यूज़ करते हैं, तो जितने भी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करते हैं, है ना, रन टाइम में जो भी वेरिएबल हमारा क्रिएट होता है ना, वो सारे कहाँ होते हैं, हिप सेक्शन में होते हैं। तो हिप इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या होता है बच्चों, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताया, ये सारे क्या अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस। अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोसेस, जब कोई प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो वैसे ही नहीं हो जाता, उसके कुछ
उसके साथ कुछ डेटा सेक्शन भी होता है, कुछ टेक्स्ट भी होता है, कुछ हिप एरिया होता है, कुछ स्टैक एरिया होता है ना। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव एंटिटी बोलते हैं, जबकि प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव एंटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोग्राम होता है वो केवल टेक्स्ट के फॉर्म में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में केवल और केवल हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, वो कुछ भी नहीं करता है। बट जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को पिक करता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बनता है। और जैसे ही वो प्रोसेस बनेगा तो उसमें टेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा, डेटा सेक्शन हो जाएगा, हिप सेक्शन हो जाएगा और स्टैक सेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्टिव एंटिटी बोलते हैं, जो एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। बट प्रोग्राम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड जो कि स्टोर कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर? तो आई होप कि आपको जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस समझ में आया होगा कि प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और ये जो हिप और स्टैक के बीच में बच्चों, यदि मोर नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, तो ये स्टैक सेक्शन इंक्रीज होगा। तो इसीलिए बीच में गैप होता है। यदि हिप मेमोरी लोकेशन मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये हिप एरिया भी इंक्रीज होता है, कम होगा तो डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए इसके बीच में जगह कुछ खाली होता है बच्चों, ताकि एज पर द रिक्वायरमेंट हिप सेक्शन भी इंक्रीज हो सके और स्टैक सेक्शन भी क्या हो, इंक्रीज हो सके। तो इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं।